एक बड़ी खबर आ रही बिहार से। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी इससे अछूते नहीं रहे। आपको बता दें, चंपारण पहुंचे तुषार गांधी ने महागठबंधन को वोट देने की अपील की तो वहां के मुखिया को मिर्ची लगी और ये बहस ज्यादा बढ़ गई। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाँ जी साक्षी जी, बिहार की धरती पर महात्मा गांधी के परपोते का अपमान किया गया है। वहीं की धरती पर किया गया है मोतिहारी में, जहां चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी एक नीम की पेड़ के, ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे बैठ के जहां किसानों की बात सुनी थी महात्मा गांधी ने, वही नीम के पेड़ के सामने आज महात्मा गांधी के परपोते का अपमान किया गया। उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया गया। बात इतनी सी थी कि उन्होंने महागठबंधन के सक्षम यानी कि महागठबंधन को वोट देने की बस अपील कर दी थी साक्षी। और आपको बता दें कि तुषार गांधी जो है इस यात्रा के दौरान सभा में शामिल हुए थे वहां पर, और एक वक्त पर महागठबंधन को वोट देने की उन्होंने अपील कर दी, जो बात वहां के स्थानीय मुखिया को नहीं हजम हो पाई और उन्होंने उनका विरोध कर दिया। और इतना विरोध कर दिया, बात इतनी बिगड़ गई वहां पर कि उनको तुषार गांधी को वो पूरे कार्यक्रम से बाहर ही निकाल दिया गया। साक्षी, आपको बता दें कि स्थानीय मुखिया ने कौन है, उनका नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें साक्षी, स्थानीय मुखिया, उनका नाम विनय सिंह बताया जा रहा है, जिसको महात्मा गांधी के परपोते यानी कि तुषार गांधी की बात नहीं हजम हो पाई कि महागठबंधन को वोट देने की बात कैसे कर सकते हैं वो, जिसके वजह से उन्होंने उनका विरोध कर दिया और जमकर हंगामा काटा वहां पे। और महात्मा गांधी के परपोते यानी कि तुषार गांधी को वहां पे खरी खोटी सुनाई गई और कार्यक्रम से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। स्थानीय मुखिया का कहना है कि ये गांधीवाद नहीं है, वो गांधीवाद नहीं है, वो गांधी जी के वंशज हो ही नहीं सकते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने बात कर दी महागठबंधन को वोट देने की, तो उन्होंने कहा है कि उनको शर्म आनी चाहिए। जहां हर लोग बीजेपी को और एनडीए को वोट देना चाह रहे हैं और उनके समर्थन में है, तो आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं कि आप महागठबंधन को वोट देने की बात कैसे कर सकते हैं। जी मुस्कान, ये आपने सही कहा कि गांधीवाद विचारधारा नहीं है। इसको लेकर जो वहाँ का मुखिया है उन्होंने बहस करी, इतना ही नहीं, उनको कार्यक्रम से भी बाहर निकाल दिया। आखिर वो कार्यक्रम क्या था, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तुषार गांधी आप आखिर वहाँ क्यों पहुंचे थे और किसानों से नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जो उनकी समस्याएं सुन रहे थे, तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम तय था? क्या यह कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम था? जी, नीम के पेड़ के नीचे जो आपने जिक्र की है, वहाँ पे वो गांधी जी, महात्मा गांधी जी उस नीम के पेड़ के पीछे बैठे थे और वहाँ पर किसानों की जो बात सुन रहे थे। और वो उस टाइम का दौर था, चंपारण सत्याग्रह का दौर था। उस टाइम पे महात्मा गांधी उस जगह पे बैठे थे और वहाँ पर लोगों का दुख दर्द, किसानों की दुख पीड़ा वो सुना करते थे। अब जब चुनाव का टाइम है, तो ऐसे में तुषार गांधी भी बिहार की धरती पर पहुँचे हैं और वहीं पर मोतिहारी में वो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया था और वो उस कार्यक्रम में गए थे। अचानक उन्होंने वहां पर महागठबंधन को सपोर्ट देने का, अपना समर्थन दिया महागठबंधन को। अब वो उनका निजी मामला है कि वो किसे सपोर्ट करते हैं। अब उन्होंने सभा के दौरान कह दिया कि महागठबंधन को आप वोट दीजिएगा, जिसकी वजह से वहां स्थानीय मुखिया जो है वो भड़क गए और जिसके बाद ये पूरा बवाल हो गया। इसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। आइए एक बार उनका बयान सुनाते हैं तुषार गांधी का। नीतीश सरकार बहुत अच्छी है, आप कह रहे हैं नीतीश सरकार खराब है, वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, गरीबों का कल्याण हुआ है, सबकी तरक्की हो रही है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। नीतीश सरकार अच्छी नहीं, आप हमारे यहाँ तो एक प्रोग्राम अच्छी, आप जाइए, आपका प्रोग्राम हम अवॉइड करते हैं। से घबराते हैं, डरते हैं वो लोग। किस तरह से लोकशाही का जो प्रथम मुद्दा है कि जिसमें हमको हमारी बयान करने का की स्वतंत्रता हमारे संविधान में से दी है, उस स्वतंत्रता को दबोच के गाली गलौज करके उसको रोकने की फितरत जो की है उन्होंने। मेरी बापू के वंशज होने के ऊपर जो लांछन लगाया, कहा कि आप किस प्रकार के गांधी के परपोते हो, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं गांधी का वो परपोता हूं जो राजनीति भी करता हूं और राजनीतिक बात भी करता हूं और लोगों की बात करता रहता हूं। आपकी तरह दूसरों की बातों को दबोचने की कोशिश नहीं करता। वो गांधी का परपोता मैं हूं और यहाँ खड़े हुए सब लोग गांधी के वंशज हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता बापू को मानने वाले सब लोगों के वो पूर्वज होते हैं। गोडसे के वंशज गांधी का चोला पहन के ढोंग करेंगे, उनसे वो गांधीवादी नहीं बनते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से आवाज़ उठाकर बात की, उससे पता चलता है कि बंदूक होती तो मेरे सीने में गोली वो दागने से आवाज़ नहीं आते। आज भी वो विचारधारा भारत में
जिंदा है और हावी है, उसी के खिलाफ काम करने के लिए हम लोग बिहार में ये मुहिम चला रहे हैं। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ बेइज्जती करने की कोशिश के बावजूद आपने मुझे जो साथ दिया और सम्मान दिया और मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से चुनावों में और रास्तों पे गोडसे की इस विचारधारा को हराने का काम आप सबके साथ हम लोग करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि तुषार गांधी ने क्या कुछ कहा, कि उन्होंने कहा कि वो डरने वालों में से नहीं है और ये जो पूरा हुआ उनके साथ, जो उनका अपमान हुआ है, उन्हें बेइज्जती करके जो बाहर निकाला गया कार्यक्रम से, उनका कहना है कि ये पूरा गांधीवाद का अपमान है, ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है। और इसके साथ साथ ये लोकतंत्र की हत्या भी बताई है साक्षी उन्होंने। आप समझ सकते हैं अभी बिहार में जो है चुनावी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। अभी जैसे कि हमने देखा कि महागठबंधन की जो पूरी वो थी टोली थी, वो पूरे सड़कों पर उतर आई थी, चुनाव आयोग के खिलाफ भी उतर आई थी, बीजेपी के खिलाफ उतर आई थी, एनडीए के खिलाफ उतर आई थी। अब देखना ऐसे में ये होगा, वैसे सोशल मीडिया पे भी जब ये बात सामने आई तो लोग भी उनका समर्थन दे रहे हैं, तुषार गांधी का समर्थन देख रहे हैं। उनका कहना है, सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इस तरह से स्थानीय मुखिया को बर्ताव नहीं करना चाहिए तुषार गांधी के साथ। हालांकि ये सबका निजी अपना मामला है कि वो किसे समर्थन देते हैं और किसे नहीं देते हैं, लेकिन सभा में अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन को वोट देना चाहिए, तो स्थानीय मुखिया को इतनी भी क्या मिर्ची लग गई कि उन्होंने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। और अंदर आपको बता दें साक्षी, बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो गया था, जिसकी वजह से बीच बचाव लोगों ने किया। उसके बाद उन्हें साइड कर दिया गया, तुषार गांधी को कार्यक्रम से जाने के लिए कह दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंदर बवाल मचा होगा और लोग किस तरह से वहाँ पर उतारू हो गए हैं। वो जो स्थानीय मुखिया थे वो किस तरह से उतारू हो गए कि उन्होंने गाली गलौज तक की वहाँ पर उनके साथ और अभद्र तरीके से बातचीत की। बिहार का इस टाइम पे चुनाव अपने सर पर है और इस टाइम पे ऐसा वाकया होना, देखना पड़ेगा कि क्या आगे निकल कर सामने आता है। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर बिहार से, आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच तुषार गांधी भी पहुंचे थे, जिसने अपना निजी मत रखा था, जिसके बाद मुखिया जी को मिर्ची लग गई। अब देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।